नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के 6वें श्लोक में आचार्य शंकर ने आत्म साक्षात्कार के लिए परम आवश्यक शम और दम जैसे गुणों पर लिखा है। ये शम और दम क्या हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या कहा है। सदैव वासना त्यागः शमोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। आइए अब इस श्लोक में आए कठिन शब्दों को समझते हैं। सदैव, एट ऑल टाइम्स, यानी जो हमेशा होता हो। वासना त्यागः, अबंडनमेंट ऑफ डिजायर्स, यानी इच्छाओं को छोड़ देना। अयम, यानी दिस, अर्थात यह। शम, यानी कंट्रोल ऑफ माइंड, अर्थात मन का नियंत्रण। शब्दितः, इज टर्म्ड, अर्थात परिभाषित किया गया। बाह्य वृत्ति नाम, ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स, अर्थात अंगों के बाह्य क्रियाकलाप। निग्रह, यानी रिस्ट्रेंट, अर्थात जो नियंत्रित हो। दम, अर्थात कंट्रोल ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों का नियंत्रण। अभिधीयते, इज कॉल्ड, अर्थात जिसे कहा गया हो। आइए अब इस श्लोक को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अबंडनमेंट ऑफ डिजायर्स एट ऑल टाइम्स, अर्थात सदैव इच्छाओं का त्याग, इज कॉल्ड शम, यही शम कहा जाता है। इच्छाओं का त्याग अर्थात मन का नियंत्रण, यानी मन के नियंत्रण को ही शम कहा जाता है। एंड रिस्ट्रेंट ऑफ एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स इज कॉल्ड दम, यानी शारीरिक अंगों के बाह्य क्रियाकलापों के नियंत्रण को दम कहा जाता है। अंगों के क्रियाकलापों का नियंत्रण अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण, इसलिए इंद्रियों के नियंत्रण को ही दम कहा जाता है। आइए अब यह चर्चा करते हैं कि इच्छाओं का त्याग क्या है। What is abandonment of desires? और उसके पहले यह जानते हैं कि इच्छाएं कहाँ से आती हैं। Where the desires come from? So, there are two reasons behind the arrival of desires. यानी इच्छाओं की उत्पत्ति के दो कारण हैं। पहला, द फर्स्ट वन, हमारे मन के अंधेरे कोनों में उपस्थित पूर्व जीवन की छाप। प्रीवियस इंप्रेशंस दैट आर लाइंग डॉर्मेंट इन द माइंड। एंड द सेकेंड वन, और दूसरा है मन का बाह्य वस्तुओं से लग जाना, अर्थात कॉन्टेक्ट ऑफ माइंड विद द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए इच्छाओं का त्याग तभी संभव है जब हम इन दोनों ही कारणों का त्याग करें। टू अबंडन ऑल द डिजायर्स इज टू डिसोसिएट द माइंड फ्रॉम दीज टू सेट्स ऑफ स्टिमुलाई। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्रमशः मन के नियंत्रण या इच्छाओं के नियंत्रण को शम एवं शारीरिक अंगों या इंद्रियों के नियंत्रण को दम कहा जाता है। अपरोक्षानुभूति या आत्म अनुभूति की प्राप्ति इन दोनों ही साधनों शम और दम के बिना असंभव है। इसलिए मेरी श्रीहरि से प्रार्थना है कि उनके कृपा प्रसाद से हम सभी को ये दोनों ही साधन सहजता से प्राप्त हों। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।